गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम यू कंप्यूटर टीचर। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आपका पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइंड टेक्निकली एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स होता है जो सभी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। इसमें चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें प्रोसेस होता है, स्टोर कर सकते हैं और इन इंफॉर्मेशन को हम बहुत आसानी से डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। In addition to supporting decision making, coordination and control, information system subject and create new product. Their activities and information system produce the information that organization need to make a decision. ये जो एक्टिविटीज़ होती है ये इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोड्यूस करती है इंफॉर्मेशन के लिए, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले सके, कंट्रोल ऑपरेशन कर सके, एनालाइज कर सके प्रॉब्लम को, क्रिएट करे न्यू प्रोडक्ट एंड और सर्विसेज को। दिस एक्टिविटीज़ आर इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट होती है। इनपुट क्या होता है? वो कलेक्ट ड्रॉ करता है डेटा को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और उसका एक मीनिंगफुल आउटपुट निकलता है। Information system also require feedback, which is output that is written to appropriate member of the organization to help them evaluate or correct input stage. इसमें आपका सेकंड आता है टेलीकम्युनिकेशंस। टेलीकम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मीन्स ओवर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। टेलीकम्युनिकेशन किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है जो कि डिस्टेंस को कवर करता है। यह कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन अरेंजमेंट is made up of two or more station equipped with a transmitter and receive device. एक कंप्लीट टेलीकम्युनिकेशन के लिए दो या दो से अधिक स्टेशन होते हैं जो कि डिवाइस के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। सिंगल को अरेंजमेंट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड रिसीव कॉल ट्रांसफर में ऑल्सो भी यूज इन मैनी टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन। Telecommunication device include telephone, telegraph, radio, microwave communication, arrangement, fiber optics, satellites and the internet. टेलीकम्युनिकेशन को ही हम टेलीकॉम भी कहते हैं। कम्युनिकेशन आर बेसिकली थ्री टाइप्स। जो कम्युनिकेशन होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं: ऑडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन। फर्स्ट है ऑडियो कम्युनिकेशन। एंड ऑडियो कम्युनिकेशन इज एनी फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज बेस्ड ऑन हियरिंग। ऐसा कम्युनिकेशन जो सुनने पे बेस्ड होता है। ऑडियो कम्युनिकेटिव फॉर्म आर फाउंड इन अ सच प्लेटफॉर्म आर ऑडियो बुक्स, टेलीविजन, मूवीज, साउंड ट्रैक्स एंड म्यूजिक रिकॉर्ड। वीडियो कम्युनिकेशन रेफर टू द रिकॉर्डिंग और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अ पिक्चर और मूवी। इसमें कोई भी चीज़ें हमें दिखती हैं। वीडियो कैन आइदर बी प्रोड्यूस एज अ कंटिन्यूस entity or it can be combination of images, each of discrete entity arranged to convey the ideas of motion. Again we can change video to a digital or an analog signal. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजिटल डेटा बिटवीन द टू और मोर कंप्यूटर्स एंड अ कंप्यूटर नेटवर्क। और डेटा नेटवर्क इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट्स अलाउ कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज डेटा। डेटा कम्युनिकेशन एक ऐसा ट्रांसमिशन होता है जिसमें डिजिटल डाटा दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच एक्सचेंज होते हैं। द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइसेस इस्टेब्लिश यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया। द बेस्ट नोन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। इसमें आपका सबसे ज़्यादा चलने वाला जो नेटवर्क है वो है इंटरनेट। अब इसके नीचे है आप देखिए डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ अ डेटा बिटवीन अ सोर्स एंड रिसीवर। डेटा कम्युनिकेशन किसी भी डेटा को एक्सचेंज करता है सोर्स और रिसीवर के बीच में। डेटा कम्युनिकेशन इज सेड टू बी लोकल इफ communication device are in the same building or a similarly restricted geographical area. The meaning of source and receiver are very simple. The device that transmit the data is known as source. देखो सोर्स क्या होता है? जहाँ से डिवाइस ट्रांसमिट की जाती है एंड जहाँ पे रिसीव होती है वो उसका रिसीवर कहलाता है। डेटा कम्युनिकेशन एम at the transfer of a data and maintenance of the data during the process but not the actual generation of the information at the source and receiver. नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटम। डेटम is the fact, information, statistics or the like derived by the calculation or experimentation. The fact and information so gathered are proceed in a accordance with defined system of
प्रोसीजर, डेटा कैन एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म सच एस नंबर, टैग्स, बिट्स एंड बाइट्स। इसमें आपके डेटाज होते हैं। द फिगर इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ अ सिंपल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे एक फिगर दिया है जहाँ पे डेटा इनपुट होता है यानी कि ट्रांसमीटर होता है, फिर ये ट्रांसमिटेड सिग्नल से ट्रांसमिशन मीडियम में पहुँचा है और यहाँ से रिसीवर के द्वारा रिसीव होता है, जिसे हम आउटपुट डेटा कहते हैं। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम में कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू डेटा ट्रांसमिशन सर्किट एंड देन आउटपुट प्रोसीड रिजल्ट टू remote location. Figure provide a broader view of the data communication network. The different data communication techniques which are presently and widespread as involve gradually either the improve of the data communication technique already existing to replace the same with the better option and features. डेटा कम्युनिकेशन के द्वारा हम बहुत आसानी से अपने डेटा को दूर और पास दोनों जगह पे एक्सचेंज कर सकते हैं। इन्हें एक्सचेंज करने के लिए कुछ मॉडेम्स राउटर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा लैन, वैन, टीसीपी, आईपी, आईएसडीएन, ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेशन सिस्टम में मायने रखती हैं, जिनके द्वारा डेटा बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अब डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें आपका फर्स्ट है मैसेज। It is the information or data to be communicated. It can consist of a text, number, picture, sound or video or any combination of these. ये कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन को। ये इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट में हो सकती है, नंबर में हो सकती है, पिक्चर्स या इमेजेस में भी हो सकती है। सेंडर, इट इज़ अ डिवाइस कंप्यूटर डेट जनरेट एंड सेंड डेट मैसेजेस। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर मैसेज को जनरेट करता है या सेंड करता है। रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। ज़रूरी नहीं कि ये व्यक्ति हो, ये कोई कंप्यूटर या नेटवर्क भी हो सकता है। मीडियम, इट इज़ द चैनल और फिजिकल पाथ, ये एक चैनल और फिजिकल पाथ होता है विच द मैसेज इज़ कैरिड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, जहाँ से मैसेज सेंडर से रिसीवर के पास पहुँचता है। द मीडियम कैन बी वायर लाइक ट्विस्टेड पेयर वायर। अब जिन माध्यम से पहुँचता है वो कौन कौन से होते हैं? ट्विस्टेड पेयर होते हैं, कोएक्सिकल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, वायरलेस लाइक लेज़र, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स होते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइस। बोथ सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सम प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिन्हें कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। When we enter data into the computer via keyboard, each keyed element is encoded by the electronic within the keyboard into the equivalent binary coded pattern. जब हम कंप्यूटर में कीबोर्ड से कोई भी कीज़ के द्वारा डेटा को एंटर करवाते हैं तो जो कीज़ हम प्रेस करते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक बाइनरी कोडेड पैटर्न पर यूज़ की जाती हैं। To represent all character of the keyboards, a unique pattern of 7 and 8 bit in a size is used. इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 7 और 8 बीट साइज के होते हैं। The use of 7 bits means 128 different elements can be represented, while 8 bits can represent 256 elements. A similar procedure is followed at the receiver that decode every received binary pattern into the corresponding character. The most widely used code that have been adopted for the function are the extended binary code decimal and the American Standard Code for Information Interchange Code, जिसे हम ASCII कहते हैं। Both coding scheme cater to all the normal alphabetics, numerics and punctuation characters. ये सारी चीज़ें आपको कीबोर्ड में देखने को मिलती हैं। Data transmission refer to the movement of a data in form of bits between the two or more digital device. जो डेटा ट्रांसमिशन होता है उसका जो मूवमेंट्स होता है वो दो से अधिक डिजिटल डिवाइस के बीच में होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। इसमें पहला है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन। विद इन अ कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन डिवाइस द डिस्टेंस बिटवीन द डिफरेंट सब यूनिट्स आर टू शॉर्ट। दिस इज नॉर्मल प्रैक्टिस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन द सब यूनिट यूजिंग अ सेपरेट वायर टू कैरी ईच बिट ऑफ द डेटा। जब हम कंप्यूटिंग के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें कुछ जो सब यूनिट्स होती है वो बहुत ही पास या दूर भी हो सकती है। नॉर्मल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए जिस सब यूनिट्स का यूज किया जाता है देयर आर मल्टीपल वायर्स कनेक्टिंग ईच सब यूनिट्स। तो इसमें जो मल्टीपल वायर्स होती है वो सब यूनिट्स में कनेक्ट होती है जिसके द्वारा डेटा एक्सचेंज होता है और इसके लिए हम पैरेलल ट्रांसफर मोड का यूज़ करते हैं। The mode of operation result in a minimal delay in the transferring each word. In parallel transmission, all the bits of data are transmitted on separate communication line. इसमें जो भी डेटा ट्रांसमिटेड होते हैं वो सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन्स में होते हैं। In order to transmit n bits and n wires or lines are used. Thus each bit has its own line.
all n bits of one group are transmitted with each clock pulse from one device to another. Multiple bits are sent with each clock pulse. पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन. जनरली इसका इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाता है. इसके एडवांटेज देखो. इट इज़ अ स्पीडी वे तो ट्रांसमिटिंग डेटा एज अ मल्टीपल बिट्स. इसमें डेटा स्पीडी फॉर्म में जाता है और मल्टीपल बिट्स में ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन विद इन अ सिंगल क्लॉक पल्स. डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ कॉस्टली मैथड. डाटा ट्रांसमिशन एज रिक्वायर एन लाइन्स एंड ट्रांसमीटर एंड बिट्स आर द सेम टाइम. इसमें क्या होता है? कॉस्टली मैथड होता है. इसके बाद आपका आता है सीरियल ट्रांसमिशन. सीरियल ट्रांसमिशन क्या होता है? व्हेन ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू फिजिकली सेपरेट डिवाइस. जब डेटा दो फिजिकली सेपरेट डिवाइस से जाता है, स्पेशली इफ द सेपरेशन इज मोर देन अ फ्यू किलोमीटर्स, और कुछ ही किलोमीटर्स का होता है, फॉर रीज़न ऑफ कॉस्ट की वजह से. इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू यूज़ अ सिंगल पेयर ऑफ लाइन. डेटा इज ट्रांसमिटेड एज अ सिंगल बिट एट अ टाइम यूजिंग अ फिक्स टाइम इंटरवल फॉर ईच बिट. जब डेटा ट्रांसमिट होता है सिंगल लाइन से, तो इनको भेजने के लिए कुछ टाइम के लिए हमें इंटरवल देना पड़ता है ईच बीट में. दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज द बिट सीरियल ट्रांसमिशन. इसे हम बिट सीरियल ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं. इन सीरियल ट्रांसमिशन द वेरियस बिट ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड सीरियली वन आफ्टर टू अदर. एक के बाद एक जाता है. इट्स रिक्वायर ओनली वन कम्युनिकेशन लाइन. इसमें एक ही कम्युनिकेशन लाइन की जरूरत होती है. दस ऑल द बिट्स ऑफ डेटा आर ट्रांसमिटेड ऑन सिंगल लाइन इन अ सीरियल फैशन. और सारे डेटा सिंगल लाइन से जाते हैं. सीरियल ट्रांसमिशन ओनली सिंगल बिट इट सेंट विथ ईच क्लॉक पल्स एज शोन इन द फिगर. The inter circuit of a computer transmit data is a parallel fashion. So in order to change this parallel data into the serial data, conversation device are used. द कन्वर्सेशन डिवाइस कन्वर्ट द पैरेलल डेटा इनटू द सीरियल डेटा. जो कन्वर्सेशन डिवाइस होती है उसमें पैरेलल डेटा जो होता है वो कन्वर्ट होता है सीरियल डेटा में. वन रिसीव साइड सीरियल डेटा रिसीव इज अगेन कन्वर्टेड टू पैरेलल फ्रॉम सो द इंटरवल सर्किटरी कंप्यूटर ऑन एक्सेप्टेड. एडवांटेज क्या है? यूज़ ऑफ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन रिड्यूस द ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट. क्योंकि सिंगल लाइन का यूज़ होता है, इसलिए जो ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट होता है वो बहुत कमी आता है बजाय पैरेलल ट्रांसमिशन का. डिसएडवांटेज क्या है? यूज़ ऑफ कन्वर्सन डिवाइस एट सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन मे लीड टू इंक्रीज इन ओवरऑल ट्रांसमिशन कॉस्ट. दिस मेथड इज स्लोअर एज कम्पेयर टू द पैरेलल ट्रांसमिशन. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन. इसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.